Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that the direction theta of E at point P due to uniformly charged finite rod will be. Options are at angle 30 degree from x-axis, 45 degree from x-axis, 60 degree from x-axis, none of these. We have to choose the correct option. तो आइए बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे तो उसमें सबसे पहले तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, ट्रायंगल का शेप बन रहा है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी जिस तरह की सिचुएशन पर है तो रॉड से परपेंडिकुलर 90 डिग्री की सिचुएशन पर है और एक एंड से 30 डिग्री की सिचुएशन पर है। तो हम यहाँ पर जो ट्रायंगल है उसके एंगल्स के सम की इक्वलिटी लगाएंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी equals to 180 degree if we have angle a particular angle। अगर मेरे पास ट्रायंगल है, अगर मेरे पास पर्टिकुलर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ए बी सी है तो उसके तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इस बिहाफ पर हम जो यहाँ पर एंगल गिवन नहीं है उस एंगल को फाइंड आउट करेंगे एंड एज वेल एज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सो वी ऑल्सो कंसिडर, एक तो की कंसेप्ट हम ये यूज करेंगे एंड ऑल्सो वी ऑल्सो कंसिडर components Ex and Ey of electric field E at observation point P, राइट। तो चलिए आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया ही है तो अगर सपोज हम ये जो पॉइंट्स है उसको ए बी कर दे, रॉड है ये, जिस रॉड को पॉजिटिव रॉड को हम कंसीडर कर रहे थे तो ये ए बी है तो ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा ए बी पी। तो इन ट्रायंगल ए बी पी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड ए का वैल्यू 90 डिग्री है प्लस बी का वैल्यू 30 डिग्री है। तो एंगल पी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 180, दैट इज इक्वल्स टू एंगल पी जो है वो कितना आ जाएगा आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। तो एंगल पी तो आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 60 डिग्री। अब मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमें इधर ई का वैल्यू और थीटा किस एंगल पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन होगा वो कैलकुलेट करना है फाइनल। तो ये मिड पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है वो कंसीडर करेंगे। पर मैंने यहाँ पर रॉड के मिड पॉइंट से ये कंसीडर कर लिया कि पॉइंट पी यहाँ पर सिचुएटेड है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ से कंसीडरेशन करें तो थीटा एंगल जो है, अगर मैं यहाँ से कंसीडरेशन करूँ तो थीटा एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। मतलब मैंने अगर ये डायग्राम फॉलो अप किया तो उसमें ये थीटा टू को मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, जीरो कंसीडर करना पड़ेगा। एंड ये जो थीटा वन मैं कंसीडर कर रही हूँ तो थीटा वन मेरा कितना कैलकुलेट कर लिया है, 60 डिग्री। तो मुझे हमेशा थीटा वन कितना कंसीडर करना पड़ेगा, थीटा वन मुझे हमेशा 60 डिग्री कंसीडर करना पड़ेगा। एनीवेज अभी आपको धीरे धीरे जो है वो वन बाय वन हम इसमें कैलकुलेशन करते जाएंगे और इसको बताते चले जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट नंबर वन है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, राइट, पैरेलल टू ए बी। क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो ये तो ए बी वाई डायरेक्शन में ही सब वर्टिकली है तो वर्टिकल लेवल पर ए बी के पैरेलल आएगा। ई वाई, राइट, तो ई वाई इज इक्वल्स टू होगा के लैम्डा बाई डी कॉस 0 माइनस कॉस 60
डिग्री। एक्चुअली में ये कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा बनाएगा के लैम्डा बाय डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो कॉस थीटा 2 जीरो है और थीटा 2 जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जीरो है और 1 जो है वो 60 डिग्री है। तो ई वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये तो कांस्टेंट होता है लैम्डा, आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पर हमको लैम्डा जो है वो गिवन है। जो फाइनाइट रॉड है तो उसका हम डेंसिटी लेंगे, मतलब लेंथ वाइज, तो लैम्डा इक्वल्स टू द क्यू बाई एल ये कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से कैलकुलेशन में जो आप ले रहे हैं वो हो जाएगा के लैम्डा बाई डी एंड कॉस 0 1 होता है तो ये लिखेंगे आप 1 माइनस 1/2। तो फाइनली यू विल गेट के लैम्डा अपॉन 2d, राइट। पर आपको बता दें कि जो d है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम रॉड। ये पॉइंट पी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी का रॉड से डिस्टेंस कंसीडर किया। चलिए अब हम ई वाई की प्लेस पर अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? ई एक्स कैलकुलेट करना है। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड perpendicular to the wire of charge per unit length, that is lambda, at perpendicular distance d। जैसा हम आपको बता ही चुके हैं कि ये जो डिस्टेंस है पॉइंट का वो d है और पर यूनिट लेंथ पर हम चार्ज लैम्डा से शो करें दैट इज ये हो जाएगा चार्ज डेंसिटी, ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ई एक्स का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? ई एक्स इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई डी एंड साइन ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 1, राइट। जैसे यहाँ पे डायग्राम में हम यहाँ बताने की कोशिश करें कि ये वाला जो कंपोनेंट है, साइन वाला कंपोनेंट, वो एक ही डायरेक्शन में होगा और ये कॉस वाले कंपोनेंट्स जो होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल और अपोजिट। इसीलिए कॉस कंपोनेंट जो है वो कैसे आया आपके? कॉस ये थीटा 2 इधर वाला, कॉस थीटा 2 यहाँ गया था, तो ये कॉस थीटा 2 कंपोनेंट इधर और कॉस थीटा 1 वाला कंपोनेंट इधर आया, इसलिए इन दोनों का क्या लेना पड़ा हमको? डिफरेंस लेना पड़ा। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इनका हमको क्या लेना होगा? सम लेना होगा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि थीटा 2 हमको 0 लेना है, थीटा 1 हमको कितना लेना है? 60 डिग्री लेना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी के लैम्डा बाई डी साइन 0 प्लस साइन 60 डिग्री। कितना वैल्यू आ जाएगा? इसको आप सॉल्व कर लीजिए। साइन 0 तो 0 होता है, साइन 60 डिग्री दैट इज आप लेंगे √3/2, तो फाइनली यू विल गेट √3 के लैम्डा अपॉन 2d। तो इतना वैल्यू आपके पास ई एक्स का आ गया है, राइट। अब हम डायग्राम बनाएंगे जो एसेंशियल डायग्राम है जिसकी कि हमें बहुत रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा है एक्स डायरेक्शन है हमारा ये, तो इस एक्स डायरेक्शन में हमको मिलेगा ई एक्स, वाई डायरेक्शन में हमको मिलेगा ई वाई और ये जो है ये ई नेट है। दिस इज द ई नेट जिसके लिए कि हम डायरेक्शन वाइज कैलकुलेशन करना चाहते हैं एंड दिस इज थीटा। तो आइए देख लेते हैं कि अगर सपोज हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, राइट, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ऑब्वियसली टेन थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे? ई वाई अपॉन ई एक्स, राइट, ई वाई अपॉन ई एक्स और ई वाई और ई एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो टेन थीटा कितना मिल जाएगा? देखिए ई वाई का वैल्यू आपने कितना निकाला है? के लैम्डा अपॉन 2d एंड होल अपॉन के लैम्डा, यहाँ पे √3 भी है, √3 अपॉन 2d। तो के लैम्डा कैंसिल, के लैम्डा कैंसिल, 2d कैंसिल, 2d कैंसिल। तो टेन थीटा आपके पास कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 1/√3।
तो देयरफॉर थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री ले रहे हैं क्योंकि ये कौन सा डायरेक्शन है? ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। तो आप देख सकते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।